महीना खत्म होने को आ लिया यार, पर अब की बार हम कोई बड़ा हाथ मार ही नहीं पाए यार। अबे यार खिरजू तुझ पे थू है भाई। अबे बड़ा हाथ? अबे पर हम अपना हाथ बड़ा कैसे करेंगे भाई, जो हम बड़ा हाथ मार पाए? अबे साले मंद बुद्धि। अबे बचपन में आयोडीन नमक नहीं खाया तूने लग रहा है। अबे साले, अबे मतलब कोई बड़ी चोरी नहीं की हमने, ये कह रहा हूँ। सिर्फ 4,000 ही आए। अबे ऐसे कैसे खर्चा चलेगा भाई? अरे हाँ यार ये तो है, और ऊपर से महंगाई भी तो बहुत बढ़ रही है भाई। हाँ भाई ये बात भी सही कह रहा है तू। चलो फिर एक काम करते हैं, किसी ऐसी जगह चलते हैं जहाँ भीड़ हो, समझा? बहुत ज्यादा भीड़। बहुत ज्यादा भीड़? अरे भाई बहुत ज्यादा भीड़ तो फिर ठेके पर ही होती है, चलो वहीं चलते हैं फिर, चलो। अबे साले दिन रात तेरे को ठेके ही याद आता है बे, साले पियक्कर। अबे चल आज मंदिर चलते हैं, वहां बहुत से लोग आए होंगे चढ़ावा लेके। बिरजू और खिरजू मंदिर के बाहर चले जाते हैं। तभी उनके पीछे से एक और चोर चुपके से आता है और बिरजू की जेब में हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन बिरजू बिना उसकी तरफ देखे उसका हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ता है। अबे साले, अबे ये तो वही बात हो गई बे कि सुई में धागा डालना क्या सीखा। तुम्हें लग रहा है कि तुम दर्जी हो गए? अबे अबे बेटा, मेरे ऊपर से परिंदा भी निकल जाता है तो मैं उसको पर गिन लेता हूँ, समझा? अरे बिरजू भैया, अरे गलती हो गई भैया, गलती हो गई, गलत जेब में हाथ डाल दिया मैंने, माफ कर दो भाई। चोर तभी वहां से भाग जाता है। अबे भाई बिरजू एक बात बताओ यार, अबे यार परसों तो तुझे सामने से कुत्ता आगे काट के चला गया था यार, अबे तब क्यों नहीं पता चला तुम्हें? अबे अभी उस गरीब चोर के आगे तुम साले हीरो बन रहे हो। अबे तेरी तो साले, अबे चल तू यहाँ से है। अबे उसके सामने डायलॉग भी ना मारू अब। अरे अरे बिरजू भाई ये सब छोड़ो, वहां देखो, वो देखो क्या हो रहा है। बिरजू सामने की ओर देखता है तो उसे दिखता है कि सामने बिल्लू मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा चुपके से वहां पर रखी चप्पलें चुरा रहा है। अबे तेरी तो, अबे ये क्या हो रहा भाई? अबे जितनी बड़ी ये चप्पल चुरा रहा है ना, उस एक चप्पल में इसके दोनों पैर आ जाएंगे, बता रहा हूँ। अबे वो सब छोड़, चल चलकर पूछते हैं कि कर क्या रहा है। बिल्लू चप्पल चुराकर एक कट्टे में रख लेता है और वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने बिरजू और खिरजू आ जाते हैं। अबे बेटे, कहाँ चली सवारी? मौज कर दी आज तो। बड़ों की चप्पल है ये, तुझे नहीं आएगी। कहाँ ले जा रहा है इसे? वाह वाह वाह, क्या चुटकुला सुनाया, रोना ही आ गया मुझे तो। अबे अपने से बड़ा कट्टा उठा लिया तूने, है? अबे दम मत जाइए इसके नीचे आके, दिखाइए कितने किलो का है, कितना भार है इसमें। हाँ भाई, तूने जूते चप्पल कब से बेचना शुरू कर दिया भाई, वो भी यहाँ मंदिर के आगे? अबे सालो, अबे और ऊंचा बोल लो है, ताकि ऊपर बैठे पंडित जी भी सुन ले। है मेरे साथ चलो सालो, फिर बताता हूँ। बिरजू और खिरजू बिल्लू के साथ चले जाते हैं। और बिल्लू थोड़ी देर में एक मोची की दुकान के पास पहुंच जाता है। अबे तू ये मोची के सामने क्यों ले आया? अबे चप्पलें वगैरह तूने क्या मरम्मत के लिए चुराई थी भाई? हाँ बे, ये कौन सी समाज सेवा कर रहा है भाई तू? बिल्लू उन जूते चप्पलों का कट्टा उस मोची को दे देता है। अरे कृपाल, ये ले तेरा इस हफ्ते का कोटा। कोटा? अबे कोटा तो राजस्थान में है। अबे ये क्या कर रहा है तू, ये हमें बता। अबे कमीनो, काम कम करते बोलते जाता हूँ, तुम न मानोगे। चलो आओ मेरे साथ चलो। बिरजू और खिरजू उनके पीछे आने लगते हैं। कृपाल दुकान के अंदर घुसकर एक दरवाजा खोलता है और सबको अंदर ले जाता है, जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। अबे ये कहाँ ले आया? अबे अबे बिल्कुल अंधेरा अंधेरा है यहाँ पर तो, बिल्कुल जेल जैसा फील आ रहा साले। तभी कृपाल उस कमरे की लाइट जलाता है। ओहो, ये दुकान कर ली क्या भाई कृपाल? है भाई? अबे कब खोली भाई? मिठाई मिठाई भी निकलाई, गलत बात है भाई ये तो। अरे हाँ भाई गिरजू, अबे सही कहा तूने, पर ये दुकान इन्होंने नहीं खोली, इनके भाई ने खोली है। अबे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अबे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बे।
ये हो क्या रहा, साफ बता, खुल के बता, एकदम क्लियर बता, बोले तो HD क्वालिटी में बता, समझा? अबे बता रहे हो। अबे बैठो तो सही मैंने सोफे पे। खिरजू और बिरजू चारों तरफ देखते हैं पर उन्हें कोई कुर्सी अपने आसपास नहीं दिखती। अबे साले, जेल से आने के बाद तूने फिर से सस्ते नशे करने शुरू कर दिए? अबे कौन सा सोफा, कैसा सोफा? हैं? अरे भाई सोफा कहाँ गया भाई? बेच दिया। अबे बेच दिया? अबे क्यों बेच दिया बे? ऐसे ही। अबे ऐसे ही के बच्चे, बस साले बैठेंगे कहाँ फिर कृपाल भाई? पता नहीं कहाँ बैठोगे। अबे भाई इसको छोड़ो, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। देखो ऐसा है, मैंने कृपाल और इसके भाई ने मिलके जो है ना, एक ऐसी तरकीब सोची है कि बढ़िया काम चल पड़ेगा हमारा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, समझे? हैं क्या बात कर रहा है? अबे तूने सोचा कैसे बे? तेरे अंदर दिमाग ही नहीं था? चलिए बता कौन सी तरकीब सोची, जल्दी बता। अबे साले देख, मैं जो है ना जूते चप्पल चुराता हूँ, समझा? तो हमारे जो कृपाल भाई है ना, फिर उन चप्पलों के हर हिस्से को अलग कर देते हैं, समझा? और उन्हें फिर दूसरे टुकड़ों के साथ जोड़ जाड़ के नए जूते या चप्पल तैयार कर देते हैं भाई। और फिर उन जूते चप्पलों को चमका के जो है एकदम ठीक ठाक दाम पे कृपाल का भाई जो है ना अपनी दुकान पे बेच लेता है, और जो पैसे बनते हैं तो फिर हम आपस में बांट लेते हैं भाई। यही तो है भाई स्कीम। बिरजू और खिरजू ये सुनते ही दंग रह जाते हैं। अरे भाई साहब, ये तो कमाल कर दिया भाई, कमाल की स्कीम बताई है भाई। हाँ भाई, भविष्य में तू ही है छोटा विजय माल्या भाई, तू ही है। अरे मेरे हास्य कवि है भाई। अबे तुम्हें सुनकर सच में बिल्कुल ही मजा आ जाता है ना, मजा आता है ना। हाँ वही ऐसे। अबे साले रोंगटे खड़े हो जाते, रोंगटे साले, मजा आ जाता है बोल रहा है। अबे ये सब छोड़ो बे, हमें भी शामिल कर लो इस ग्रुप में अपने, बहुत काम करेंगे तुम्हारे लिए। ए भाई जिसका गिरा है उससे पूछो ना। ए बताओ भाई कृपाल भाई, बताओ। आजाओ फिर आओ। अरे भाई, मारने के लिए बुला रहे हो क्या? क्या क्या, कहाँ आ जाओ? अरे ऐसे ही बोलता है ये। बाकी कहाँ से माल लाओगे वो देख लेना बस, ठीक है? हफ्ते में 2 बार माल लाना है, समझे? वरना पता चला चोरी के डर से लोग मंदिर यहाँ जोड़ दे, समझे? अबे क्या बात कर दी भाई साहब। जिन लोगों के घर भगवान के वजह से चल रहे हो ना, वो भगवान के घर आना कभी नहीं जोड़ते भैया, समझे? हाँ समझ गया भाई, ठीक है फिर चल काम पे लगा दो। बिरजू और खिरजू तुरंत वहां से चले जाते हैं और अगले दिन से ही अपना शिकार ढूंढना शुरू कर देते हैं। अबे कहाँ से शुरू करें, कहाँ से करें शुरू? तभी उन्हें दिखता है कि एक घर पर कोई हवन हो रहा है, जहाँ बहुत सारे लोग हैं और उनकी चप्पलें बाहर उतरी हुई हैं। अबे खिरजू, वो देख रहा वहाँ, चल वहाँ चलते चल। अबे भाई, चोरी करने से पहले क्या हवन में जाओगे क्या? चलो फिर चलो, शुभारंभ भी हो जाएगा है, चलो। अबे साले अठन्नी छाप, अबे हवन करने के जाएंगे बे साले, हैं? वहाँ कई चप्पलें उतरी होंगी, इसलिए कह रहा हूँ साले। अच्छा हाँ, चलो। बिरजू और खिरजू चुपके से जाकर कई सारी चप्पलें वहां से चुरा लेते हैं और सीधा कृपाल के पास ले आते हैं। बिरजू उन चप्पलों की थैली लाकर सीधा कृपाल के मुंह के सामने रख देता है। अबे ये लो भाई कृपाल भाई, तुम्हारा माल। अबे मैं क्या खाऊं इन्हें, है भाई? ए भाई बुरा मत मानना भाई, लेकिन अगर चप्पल खाने वाले काम करोगे ना तो फिर खा भी लोगे है। अबे क्या बोल रहा है साले खिरजू, चुप हो जा, मुंह बंद कर ले। नहीं कृपाल भाई, हम तो माल लेकर आए, ये तो कुछ भी बोले जा रहा साला। अरे तो साइड में रखो यार, मेरे मुंह के सामने क्या रख दिया ये है? साइड में रखो ना। भाई साहब एक बात बताओ, आपकी पीठ में कोई कोहनी चुभाए रहता है क्या? क्या मतलब? नहीं, वो हमेशा ऐसा लगता है जैसे आपके कहीं दर्द है। अबे ओए चुप हो जा। अरे वैसे कृपाल भाई, पैसे वैसे कब मिलते हैं? पैसे महीने के आखिर में मिलते हैं।
ठीक है कृपाल भाई। बिरजू और खिरजू दोनों हर हफ्ते यूं ही जूते चुराते और किरपाल की दुकान पर दे आते हैं। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब उनका हिसाब उन्हें मिलने वाला होता है। कृपाल भाई, आप बताओ कि क्या आया हमारे हिस्से। अरे भाई, तुम दोनों के मिला के बने हैं 30,000। तुझे बिक्री थोड़ी कम हुई है ना। ये सुनते ही बिरजू और खिरजू एकदम सन्न रह जाते हैं। क्या बोला? 30,000? सच में भाई, सच में सही कह रहे हो ना? अबे झूठ क्यों बोलूंगा। और देख के लाया करो, वो लाया करो जो इतने चमक रहे हो कि कोई दूर खड़े इंसान को भी दिख जाए। ठीक है भाई, ठीक है भाई। बिरजू और खिरजू तुरंत पैसे लेकर वहां से चले जाते हैं। अबे भाई खिरजू, अबे ये तो सही काम मिल गया बे। और जैसे जैसे इनका काम चलेगा ना, तो मतलब समझ ले पैसे और भी बढ़ेंगे भाई। फिर पैसा ही पैसा होगा। हाँ भाई सच में। चल चल, अभी ठेके में चलते हैं, चल चल। कुछ महीनों तक यूं ही सब चलता रहता है, लेकिन एक दिन जब बिरजू और खिरजू मंदिर पहुंचते हैं, तभी उनकी नजर एक सुनहरी सी चप्पल पर पड़ती है। अबे ओए ओए बिरजू, अबे वहां देख। अबे वो देख क्या चमक मार रहा है भाई। अबे यार, और कोई चप्पल उठाना मत उठाना, लेकिन उससे जरूर उठाना भाई। अबे क्या चप्पल देखी भाई तूने। अबे भाई बहुत ही महंगी दिख रही है यार ये तो। अबे तो अच्छा है ना भाई, अच्छा ही है। और पैसे मिलेंगे, फिर पैसा ही पैसा होगा। बिरजू और खिरजू तुरंत जाकर वो चप्पल उठा लेते हैं। ए भाई, चप्पल तो औरतों की है, पर है बहुत भारी भाई है। अबे भारी हल्की छोड़ भाई, फटाफट उठा और खिसक। बिरजू और खिरजू तुरंत किरपाल की दुकान पर वो चप्पल लेकर पहुंच जाते हैं। अबे यार, अबे इतनी दूर आए, ये सारा दुकान ही बंद है यार। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे। फिलहाल घर ले चलते हैं इसको। वो दोनों चप्पल को अपने घर ले जाते हैं। ए भाई, ये चप्पल देख के जो है ना, कृपाल भाई खुश हो जाएगा, बता रहा हूँ भाई। अबे उसको पता भी है कि खुश होना क्या होता है? बिरजू हंसने लगता है। ये तो सही कहा। अगले दिन वो चप्पल लेकर बिरजू और खिरजू किरपाल के पास जाने लगते हैं। तभी उन्हें दिखता है कि गांव में आसपास पुलिस घूम रही है। अबे 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 खिजू, अबे साले, बोले पुलिस की गाड़ी भाई। अबे ये क्या भाई? अबे साले, जा पूछ क्या। ये थैला मुझे दे, जा जल्दी जा। बिरजू पुलिस वाले के पास चला जाता है। अरे यहाँ क्या हो रहा है भाई साहब, क्या हो गया? यहाँ क्या हो रहा है? अरे भंडारा हो रहा है, आजा खा ले हलवा पूरी। अबे दिख नहीं रहा, छानबीन हो रही है। पर क्यों साहब? अरे एमएलए की बीवी की चप्पल चोरी हो गई है। अरे वाह वाह, गरीबों का घर भी चोरी हो ले तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ एक चप्पल के लिए ये सब है? अबे ओ, सोने की चप्पल है वो, सोने की, समझा? पूरे 4 लाख की है। ये सुनते ही बिरजू को मानो सांप सूंघ जाता है। अबे तेरी छो, अबे ये कहीं वही चप्पल तो नहीं है बिरजू?
अरे साहब, वैसे कहाँ से चोरी हुई है वो चप्पल वैसे? अरे तेरे को सब जानना है भाई, कल शाम को ये मंदिर से। भाई मर गए। बिरजू दौड़ता हुआ खिरजू के पास आता है। अबे खिरजू, अबे साले भाग, भाग साले भाग जल्दी। तो क्या क्या हुआ? अबे साले भाग और इस चप्पल को कहीं छुपा साले जल्दी। बिरजू और खिरजू दोनों तुरंत अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां बिरजू उसे सारी बात बता देता है। ओ भाई, क्या बात कर रहे हो? 4 लाख की चप्पल पहन के मंदिर कौन आता भाई, ये तो बताओ पहले। तो एमएलए की बीवी आती है साले। भाई इतने हम 2 साल में मिला के भी नहीं कमा पा रहे जितने की इन लोगों ने चप्पल लिए भाई। अरे तू वो छोड़ साले, भाई ये सोच कि अगर फंस गए तो फिर हमारा क्या होगा साले। एक काम करते ना, इसको कृपाल के पास ले जाते, वो इसे पूरा खोल के इधर उधर कर देगा तो किसी को कुछ पता ही नहीं लगेगा भाई। हाँ भाई, ये बात तो तूने ठीक कही। चल 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 चल। खिरजू और बिरजू छुपते छुपाते आखिरकार कृपाल की दुकान पर पहुंच जाते हैं। अबे क्या हुआ? अरे भाई, अंदर वाले कमरे में चलो, अंदर चलो ना, यहाँ बात नहीं कर सकते, जल्दी चलो। कृपाल उनके साथ अंदर चला जाता है और तभी बिरजू और खिरजू उसे वो चप्पल दिखाते हैं। हैं? अरे ये कहीं वही चप्पल तो नहीं है? इसके पीछे पुलिस वाले पड़े हैं। अबे हाँ भाई, ये वही चप्पल है भाई। अबे तेरी तो, मर गए। अबे ले जा इसको यहाँ से, जल्दी ले जा इसे यहाँ से वापस। अरे भाई, पर हम तो आपके भरोसे आए हैं। अबे ओ खजूर। खजूर नहीं भाई साहब, खजूर नहीं, खजूर तो खाते हैं। मैं खिरजू। अरे जो भी है तू, मेरी दुकान से लेके निकल जा अभी के अभी, बता रहा हूँ, वरना हमारा बना बनाया धंधा चौपट हो जाएगा, समझा? अरे भाई, पर आप तो इसके चिथड़े विथड़े उड़ा के किसी और जगह इस्तेमाल कर सकते हो ही नहीं। कृपाल तभी वो चप्पल उठाता है और उन्हें दिखाता है। अबे साले, ये सोने का है, देख नहीं रहा है? अबे कहाँ लगाऊंगा इसे, किसकी चप्पल पे लगाऊंगा? अपने सिर पे लगा लूं कैसे? बिरजू ध्यान से चप्पल को देखने लगता है। अबे क्या देख रहा है चप्पल को? ये देख रहा हूँ कृपाल भाई की ये चप्पल सोने की ही है क्या? अरे पुलिस वाले तो यही बता रहे हैं बे। अच्छा सुनो, तुम्हें पक्का पता है कि यही वो चप्पल है? अरे उन्होंने जो जगह और वक्त बताया ना, हमने तभी और उसी जगह से ही चुराई थी, समझे? पर ये सोने की तो नहीं लग रही चप्पल। हाँ, लग तो नहीं रही, तो खेल है क्या फिर? अरे भाई, मैं तो तुमसे कह रहा हूँ कि इसको चुपके से वहीं वापस रखा वहाँ। अबे हम उसके फूफा लगते हैं क्या? हमें क्या पता कि वो कहाँ रहता है और गांव में क्यों आया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो तो कल सरपंच के घर पर कोई प्रोग्राम था और वो उसका दोस्त है, तो इसीलिए आया था बे। ए भाई, पर 4 लाख की चप्पल पहन के कौन घूमता है, ये तो बताओ। अरे जो भी हो भाई, तुम इसे लेके जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस जाऊंगा, समझे? चलो निकलो। बिरजू और खिरजू वहां से निकल जाते हैं। अबे यार खिरजू, अगर ये सोने की चप्पल नहीं है तो इसके पीछे इतनी पुलिस क्यों लगी भाई? अबे मुझे क्या पता, मैं कोई न्यूज चैनल थोड़ी है मुझे पता होगा। ये सोच के करे तो करे क्या अब? अबे एक काम करते हैं, सुनो, आज आधी रात को जो है ना, सरपंच के घर के बाहर रख के आते हैं इसको चुपके से। उन्हें भी चप्पल वापस मिल जाएगी और हम भी बच जाएंगे। क्या सोच रहा है, क्या कहता है? तभी उनके घर का दरवाजा जोर से बजता है। अरे भाई मर गए। अबे अबे तू ये चप्पल छुपा जल्दी, सबसे पहले मैं देखता हूँ बाकी। फिर जो वो चप्पल उठाकर छुपा देता है और बिरजू तभी गेट खोल देता है। सामने बिल्लू खड़ा होता है और उसके साथ एक आदमी होता है। अबे अबे तू यहाँ क्या कर रहा है बे? और ये कौन है? अबे अबे अपना ही बंदा है, ये तुम्हारी मदद करने आया मैं तो। है मतलब? अबे अंदर आने दे पहले। बिल्लू और वो इंसान अंदर आ जाते हैं।
अबे उस एमएलए की बीवी की चप्पल तुम्हारे पास है ना बे? बोल। तुझे कैसे पता बे? अबे कृपाल ने सब बता दिया मुझे। डरो मत, ये जो है ना, ये मीनू है, ये तुम्हारी मदद करेगा, समझे? हाँ, चप्पल तो हमारे ही पास है। अबे एक काम करो, दिखाओ जरा हमें। खिरजू और बिरजू वो चप्पल लाकर उनके सामने रख देते हैं। अबे भाई साहब, यही है क्या? आ जाओ बे। कौन आ जाओ? कहाँ आ जाओ? क्या कह रहे हो? तभी कई सारे लोग अंदर आ जाते हैं। अबे तेरी तो, अबे ये क्या हो गया? अबे इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? पूरी टीम ही लग रही है तो क्रिकेट की। माफ करना भाई, चप्पलों को ढूंढने की रकम ना बहुत बड़ी मिली थी, तो क्या ही करता भाई। वो सभी जबरदस्ती बिरजू और खिरजू को उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। भाई है, अरे कहाँ है हम लोग भाई? मेरे अड्डे पे। और आप कौन हैं? अबे तेरे पिताजी। अबे आवाज नहीं पहचान में आ रही? अबे एमएलए साहब है, एमएलए साहब। अरे अरे साहब, अरे आपकी थी वो चप्पल? अबे गधे, तेरे को औरत दिखता हूँ क्या मैं? मेरी क्यों होगी? मेरा मतलब था साहब, आपकी बीवी की। वो तो उस बेवकूफ ने मेरी अलमारी में वो चप्पल देख ली और बिना सोचे समझे पहन की चले गई, और मेरा भी ध्यान नहीं गया। आपका ध्यान दूसरों की बीवियों पर रहता होगा ना, इसीलिए ध्यान नहीं गया होगा। अबे ओ, तमीज में बात कर। मीनू वो चप्पल बाहर लेकर आता है। ये लो आपकी सोने की चप्पल। अबे कौन सा सोना भाई? कोई सोने की चप्पल नहीं है, पागल पागल बनाया हुआ है क्या? एमएलए के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर ये सोने की नहीं तो फिर ये सब क्यों नेताजी? ये देख, ये एक हीरा सोने से कहीं ज्यादा महंगा है, इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। और पुलिस ने ज्यादा जोर भी इसीलिए लगाया क्योंकि मैं एमएलए हूं भाई। अबे तेरी तो, पर इसका आप क्या करोगे? अबे कल इनको देना है तस्करों को। तुम्हें क्या लगता है इतना अमीर मैं ऐसे ही बन गया क्या? बात तो ठीक कही, पर एक बात गलत बोल दी। है? कौन सी बात? कि पुलिस सिर्फ इसलिए मेहनत कर रही है क्योंकि आपने कहा है? मतलब कहना क्या चाहता है तू? मीनू मुस्कुराकर अपनी जेब से एक वॉकी टॉकी निकालता है आ जाओ। और एकदम से चारों ओर पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं। टप्पा, अरे ये सब क्या है? तुम्हारा भांडा फोड़ने का प्लान। हाँ? मतलब हमें बहुत समय से खबर आ रही थी कि हीरो की तस्करी हो रही है आपके इलाके में, लेकिन कोई सबूत हाथ ही नहीं लगता था, और अगर कोई हाथ लग भी जाए तो आप उसे छुड़ा लेते थे। इसीलिए मैं, यानी इंस्पेक्टर भीम सिंह, आया भेस बदल के आपके इस गैंग में, ताकि आपको रंगे हाथ पकड़ सकूं। हाँ, क्या? नहीं 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 नहीं। हवलदार, लेके जाओ इसे। पुलिस वाले एमएलए और उनके सभी आदमियों को गिरफ्तार कर लेते हैं। और इंस्पेक्टर लक्ष्मी जाकर बिरजू और खिरजू की भी रस्सियां खोलकर उन्हें वहां से छुड़ा देता है। तुम्हें इसीलिए जाने दे रहा हूं क्योंकि तुम्हारी वजह से आज हम इतने बड़े गिरोह को पकड़ पाए, और वो जो जूतों का गैर कानूनी धंधा चल रहा था ना तुम्हारा, उस पे भी अभी छापा पड़ चुका होगा। तो सुधर जाओ, समझे? अरे नहीं 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 साहब,
बिल्कुल नहीं करेंगे हम आगे से ऐसा। पर आपने पता कैसे लगाया उस दुकान के बारे में? अबे हमें जितने भी चोर है ना छोटे मोटे इस गांव में, सबका पता है। और जैसे ही मैंने लालच दिया उन चोरों को, तो सबसे पहले कूद पड़ा वो बिल्ला, नहीं बिल्लू, क्योंकि चप्पल चोर सिर्फ तुम 3 हो यहाँ पर। वैसे आप जो पैसों का इनाम देने वाले थे, वो हमें मिल सकता है क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी तो आपकी मदद ही की है ना साहब। अबे एक तो तुम्हें जाने दे रहा हूँ, ऊपर से तुम्हें फिर इनाम भी चाहिए। सालों भागते हो यहाँ से या डालो अंदर। अबे बेवकूफ खिरजू, साले जब भी बोलता उल्टा ही बोलता, साला आयोडीन की कमी। अबे चल जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, चल। ये तो मरेंगे साले, इससे पहले कि ये मन बदल ले, चल। बिरजू और खिरजू तभी वहां से निकल जाते हैं।